हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम जानने वाले हैं फार्मूला टाइप के अंतर्गत लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, लुकअप एंड रेफरेंस के अंतर्गत जितने भी फार्मूले दिए गए हैं, इन सभी के बारे में तो हम जानेंगे ही डिटेल से, लेकिन लुकअप एंड रेफरेंस ग्रुप में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 3 फंक्शन हैं, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप, इनके बारे में जानना ज़रूरी था। बाकी के ये जो फार्मूले दिए गए हैं, ये सभी हेल्पिंग फार्मूले हैं, इसलिए हम पहले आपको मेन फार्मूले के बारे में वाकिफ़ कराते हैं। इसके बाद फिर बाकी के जो फार्मूले बचेंगे वो सब हेल्पिंग फार्मूला के अंतर्गत आएंगे। हेल्पिंग फार्मूला का मतलब होता है दोस्तों, जो किसी दूसरे फंक्शन के साथ में यूज होते हैं, उन्हें हेल्पिंग फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लुकअप फार्मूला से रिलेटेड जो भी कार्य होता है लुकअप फार्मूला का, वी लुकअप का, एच लुकअप का, उससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि किस तरह से होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एच लुकअप का फार्मूला है। यहाँ पे हम रो इंडेक्स नंबर जैसे ही डालते हैं तो नीचे जो डिटेल लिखी गई है, जैसे जो नेम है, जैसे भी गौरव मेहता है, ये रो नंबर 12 है। 12 नंबर रो में हम जब डालते हैं तो इसका डिटेल आ जाता है और ये यहाँ पे नाम हाईलाइट हो जाता है, बैकग्राउंड कलर येलो और फोरग्राउंड कलर रेड हो जाता है। ऐसे ही अगर हम कोई भी रो नंबर डालेंगे, जैसे हमने डाल दिया 9, और जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये रितु वर्मा का नाम आ रहा है। हमारे डेटाबेस में भी इसका नाम हाईलाइट हो रहा है और यहाँ नेम में भी हाईलाइट हो रहा है और इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे भी शो हो जा रही है। तो ये है दोस्तों एच लुकअप का कमाल। इसी तरह से हम जब वी लुकअप में चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, जो भी आप यहाँ पे एम्प्लॉय कोड यहाँ पे लुकअप में डालेंगे तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए एम्प्लॉय कोड है 20108, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें नाम है रितु वर्मा का, जिसकी सैलरी है 56,300, जिसका डेजिग्नेशन है कंसल्टेंट और स्टेट है दिल्ली। ठीक है, ये वी लुकअप में ये पूरी वीडियो अभी हम इसमें पूरे सीरीज में ये समझाने वाले हैं दोस्तों कि ये हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वी लुकअप और एच लुकअप इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं MS एक्सेल के अंतर्गत कि अगर आपने इन दोनों को यूज करना सीख लिया तो आप ये समझिए कि एक्सेल में आप 50% काम कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे ये लुकअप अरे के बारे में और इधर है हमारा लुकअप वेक्टर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके देखने वाले हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। एक थ्योरी है एक एक लाइन की, ये हम जान लेते हैं कि पहला है हमारा लुकअप फार्मूला। ठीक है, ये देखिए लुकअप है, लुकअप के बाद ही वी लुकअप और एच लुकअप बना हुआ है, लेकिन सबसे पहला फार्मूला है हमारा लुकअप। अब देखिए लुकअप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है वेक्टर फॉर्म और दूसरा है एरे फॉर्म। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, इसका मतलब है कि एक रो या कॉलम जिसे हम वेक्टर कहेंगे, या तो रो कहिए या तो कॉलम कहिए, उनको आप वेक्टर ही कहेंगे, में से वैल्यू खोजने के लिए किया जाता है। देखिए जो वेक्टर फॉर्म होता है लुकअप में, तो इसमें रो या कॉलम किसी में से भी आप कोई एक वैल्यू खोज सकते हैं, चाहे आप रो से ढूंढिए या कॉलम से ढूंढिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो एरे फॉर्म होता है हमारा, तो ये एक टेबल में से वैल्यू खोजने के लिए किया जाता है। दोस्तों, मुझे पता है कि अभी आप डेफिनीशन देख के और आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा और आपको ये समझ में ना आता होगा, लेकिन आप चिंता मत करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा। जो भी डाउट होगा आपको लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुकअप वेक्टर फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं। तो जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एक डेटाबेस बना हुआ है जिसमें नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन और स्टेट, ये 4 डेटा है हमारे पास।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है दोस्तों ये डेटा, ठीक है, जिसमें इतने डेजिग्नेशन के लोग हैं, उन सब की सैलरी है और कौन सा व्यक्ति कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये स्टेट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लुकअप वेक्टर है, लुकअप वेक्टर के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि किसी भी एक वैल्यू के माध्यम से हम यहाँ पे ये डिटेल निकालने वाले हैं। हम चाहते हैं कि नेम में अगर हम किसी भी व्यक्ति का नेम जब टाइप करें तो उसकी सैलरी और डेजिग्नेशन और स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चूँकि हमको नेम टाइप करेंगे तब इसकी सैलरी और डेजिग्नेशन और स्टेट शो होना चाहिए इसमें से, ये जो हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट अभी हमारे पास छोटी सी लिस्ट है, लेकिन आपके पास बड़ी लिस्ट भी हो सकती है काम करने के लिए, वहाँ पे आप कैसे यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम में क्लिक करते हैं और थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको फार्मूला अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे हम लगाते हैं सबसे पहले बराबर का निशान और यहाँ पे लिखेंगे लुकअप। आप सीधा लुकअप लिखिए, वी लुकअप, एच लुकअप अभी नहीं लिखना है आपको सिर्फ लुकअप लिखना है। ये देखिए जैसे ही हमने LOO लिखा, नीचे इसके लुकअप का नाम आ गया है लिस्ट में, इसको टैप करेंगे। अब देखिए जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, और दो यहाँ पे फार्मूले दिख रहे हैं लुकअप के। पहला है लुकअप वेक्टर और दूसरा है लुकअप एरे, ठीक है। तो अभी हम किसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लुकअप वेक्टर का कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे क्या यूज करना है, लुकअप वेक्टर यूज करना है, ठीक है। लुकअप जैसे ही आप टैप करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों कि जिसके आधार पर आप डेटा सर्च करना चाहते हैं। देखिए लुकअप का काम ही है कि किसी स्पेसिफिक डेटा के आधार पर वैल्यू को सर्च करना, ठीक है। तो हम किसके आधार पर कर रहे हैं, नेम के आधार पे। यहाँ पे जो भी हम नेम लिखेंगे उसका डेटा यहाँ पे हमको दिख जाना चाहिए। जो नाम हम यहाँ लिखेंगे तो उसकी सैलरी यहाँ पे दिख जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेम के लिए, तो नेम का जो सेल रेफरेंस नंबर है वो है F3, कॉमा लगाएंगे। अब ये देखिए लुकअप वेक्टर पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए लुकअप वेक्टर पूछ रहा है। अब लुकअप वेक्टर में क्या होता है कि आप अपने डेटा में से इसको यहाँ स्टार्टिंग से लेकर के चाहे तो आप एक कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए लुकअप वेक्टर, यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद फिर से आप कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद जो रिजल्ट वेक्टर है, रिजल्ट वेक्टर का मतलब होता है कि आप यहाँ पे क्या शो करना चाहते हैं। तो हम बता रहे हैं कि हमको सैलरी शो करना है, यहाँ पे सैलरी शो करना है। तो आप सैलरी वाले कॉलम को यहाँ से, जहाँ से आपकी सैलरी स्टार्ट हो रही वहाँ से लेकर के और एंड तक में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है ऐसे। ये देखिए हमारे पास 2 रेंज हो गया। अब इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस करिए। अब देखिए अभी क्या आ रहा है, #NA का एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि नेम अभी खाली है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पहला नाम टाइप करते हैं। देखिए इसका नाम है आकाश शर्मा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं आकाश शर्मा और जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसकी सैलरी आकाश शर्मा की आ गई है। यहाँ पे भी है 1,20,000 रुपये और यहाँ पे भी आ गई है 1,20,000 रुपये। दोस्तों नाम आप यहाँ स्मॉल और कैपिटल किसी में भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कविता गुप्ता। अब कविता गुप्ता हम अगर यहाँ टाइप करें तो उसकी सैलरी, जैसे कविता गुप्ता की सैलरी अभी कितनी है, 45,800 रुपये। तो यहाँ पे सैलरी में कविता गुप्ता की सैलरी शो होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कविता गुप्ता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है तो 55,600 रुपये आ रहा है, जबकि कविता गुप्ता की सैलरी कितनी है,
45,800 रुपये है। तो दोस्तों ये एरर क्यों आ रहा है, सबसे पहले तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए लुकअप वेक्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आपका डेटाबेस सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, यानी बढ़ते क्रम में आपका जो डेटा है वो क्या होना चाहिए, सॉर्ट होना चाहिए, A to Z होना चाहिए, जबकि आपका डेटा अभी सॉर्ट नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट आप कैसे करते हैं एक्सेल में, मुझे तो नहीं पता कि आप कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको दो तरीके बताऊंगा सॉर्ट करने का। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ से आप हेडिंग को छोड़ दीजिएगा, हेडिंग आपको नहीं सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, स्टार्टिंग से लेकर के और यहाँ पे एंड तक ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर चले जाइए होम टैब में, और होम टैब में जाने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर में जाइए और यहाँ पे कर दीजिए सॉर्ट A to Z। ठीक है, ये देखिए अब जैसे ही आप सॉर्ट A to Z करेंगे, अब देखेंगे तो कविता गुप्ता की जो सैलरी है, देखिए कविता गुप्ता, इसकी है 45,800। अब आप यहाँ पास देख सकते हैं कि 45,800 रुपये आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये पहला मेथड था सॉर्ट करने का। दूसरा मेथड ये है कि आप हेडिंग के साथ पूरा सेलेक्ट करिए, ऐसे सॉर्ट करने के लिए। सेलेक्ट करने के बाद उसी सिलेक्शन में राइट क्लिक करिए, सॉर्ट में जाइए और यहाँ पे कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे सॉर्ट बाय दिखा रहा है। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि आप किसके आधार पे सॉर्ट करना चाहते हैं, नेम के आधार पे करना चाहते हैं, या सैलरी के आधार पे करना चाहते हैं, या डेजिग्नेशन के आधार पे करना चाहते हैं, या स्टेट के आधार पे करना चाहते हैं। तो हम बता दिए कि हम नेम के आधार पे करना चाहते हैं। तो नेम में आया, यहाँ पे वैल्यू, ऑर्डर यहाँ पे पूछ रहा है A to Z करोगे कि Z to A करोगे। तो चूँकि हम लुकअप वेक्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमको A to Z होना चाहिए, और इसको कर देंगे हम ओके। ठीक है, अब जैसे ही ओके कर देंगे तो अब आपका जो डेटाबेस है वो सॉर्ट हो चुका है। अब आप जिसका भी नाम यहाँ पे डालेंगे उसकी सैलरी यहाँ पे सही सही दिख जाएगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि लिखा हुआ है आलोक कुमार, ये देखिए ये नाम लिखा है आलोक कुमार। अब यहाँ पे आलोक कुमार की जो सैलरी है 65,112 रुपये है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं आलोक कुमार, और जैसे ही टाइप करेंगे तो ये देखिए इसकी सैलरी यहाँ पे आ गई है, 65,112 रुपये आ गई है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप यहाँ भी लुकअप फार्मूला लगा सकते हैं डेजिग्नेशन के लिए, कि जैसे यहाँ पे हम कोई नाम टाइप करें तो इसकी सैलरी आ जाए, और सैलरी तो आ ही रही है, डेजिग्नेशन भी आ जाए। तो फिर से आप यहाँ पे लुकअप लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाइए लुकअप, यहाँ पे लुकअप वैल्यू ये है हमारे पास, कॉमा। अब देखिए लुकअप वेक्टर में आपको क्या चाहिए, लुकअप वेक्टर में फिर से आपको यही वाला पूरा आपको डेटाबेस अपना सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से ये आपने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप कॉमा लगाएंगे और रिजल्ट वेक्टर। अब इस बार आपको क्या देखना है, बिल्कुल सही डेजिग्नेशन देखना है। पहले वाले में आपने क्या किया था, सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट किया था, अभी आपको क्या सेलेक्ट करना है, डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन को आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और इतना करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस करिए। अब देखिए आलोक कुमार यहाँ पे दिखा रहा है, जिसकी सैलरी 65,112 है। इसका डेजिग्नेशन जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है डेजिग्नेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लुकअप वेक्टर फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी आप कोई भी नाम टाइप करेंगे तो यहाँ पे इनका नेम और डेजिग्नेशन दिख जाएगा। आप अगर स्टेट निकालना चाहते हैं तो स्टेट के लिए भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार और निकाल के दिखा देता हूँ। लुकअप में ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा, आप पूरा डेटाबेस यहाँ स्टार्टिंग से लेके और एंडिंग तक ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए जैसा कि मैंने सेलेक्ट किया है, फिर आप कॉमा लगाइए और
जो रिजल्ट वेक्टर है, रिजल्ट वेक्टर में उस कॉलम को सेलेक्ट करिए जिसका रिजल्ट यहाँ पे आप चाहते हैं। तो हमको यहाँ पे कौन सा रिजल्ट चाहिए, स्टेट का चाहिए, तो हम स्टेट को यहाँ से स्टार्ट से लेके एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए सेलेक्ट हो गया है, और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर बटन प्रेस करिए। ये देखिए आलोक कुमार, यहाँ पे नाम लिखा है ना आलोक कुमार, तो आलोक कुमार की डिटेल आ रही है, जिसकी सैलरी 65,112, डेजिग्नेशन है फाइनेंशियल एनालिस्ट, और स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसी तरह से आप किसी को भी चेंज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम करते हैं अनन्या जैन। ये देखिए अनन्या जैन की सैलरी आ गई 88,456 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनन्या जैन है। थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए ये अनन्या जैन है, जिसकी सैलरी आ रही है 88,456, डेजिग्नेशन है सिविल इंजीनियर, और स्टेट है कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लुकअप वेक्टर का यूज करके और यहाँ पे कोई भी डेटा फाइंड कर सकते हैं, चाहे आपका डेटाबेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लुकअप वेक्टर अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझने में कहीं पे दिक्कत आई हो तो आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करिएगा और फिर देखिएगा, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और साथ में प्रैक्टिकल भी करिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद भी अगर कहीं दिक्कत होती है तो फिर आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये लुकअप वेक्टर होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो हमने बताया आपको कि एक रो या कॉलम में से वैल्यू खोजने के लिए किया जाता है, तो हमने एक ही रो या कॉलम लिया है। ठीक है, एक बार में एक ही लिया है ना। ये देखिए यहाँ पे हमने एक बार में सैलरी खोजा है, फिर एक बार में हमने डिजिग्नेशन खोजा है, फिर एक बार में हमने स्टेट खोजा है। 3 अलग अलग हमने लगाया है। ठीक है, ये देखिए सभी का जो सेल रेफरेंस है वो सबका अलग अलग है। जैसे सैलरी के लिए हमने B3 से B52 तक लगाया है, डेजिग्नेशन के लिए C3 से C52 लगाया है, और स्टेट के लिए D3 से D52 लगाया हुआ है। ठीक है, तो एक ही एक कॉलम का हमने एक टाइम पे लिया है लुकअप वेक्टर में। अब चलिए चलते हैं हम लुकअप अरे में। ठीक है, अब देखिए लुकअप अरे क्या काम करता है। इसकी डेफिनीशन कहती है कि लुकअप अरे क्या होता है कि एक टेबल में से वैल्यू खोजने के लिए यूज किया जाता है, टेबल अरे में से। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ वैल्यू लिखे, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5। थोड़ी सी हम स्क्रीन की साइज़ को बढ़ा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 4 वैल्यू हमारे पास है, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं दोस्तों लुकअप अरे का। ध्यान से देखिएगा कि लुकअप अरे और लुकअप वेक्टर में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं इक्वल टू लुकअप। ठीक है, लुकअप लगाए। अब लुकअप वैल्यू में मान लीजिए अब यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 10 से लेकर 50 तक के नंबर दिए गए हैं। अब मान लीजिए कि हम ढूंढना चाहते हैं यहाँ पे 25 नंबर को। ठीक है, अब 25 को हम ढूंढना चाहते हैं, तो 25 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसके बाद करली ब्रेस ओपन करेंगे। ठीक है, करली ब्रेस ओपन करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है अरे, तो अरे में आपको देना है, जैसे पहली वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, करली ब्रेस क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया है। रिजल्ट क्या आया है, 20 आया है। क्यों आया है, चलिए इसको समझ लेते हैं कि रिजल्ट यहाँ पे 20 क्यों आया। देखिए 20 हमारे पास रिजल्ट इसलिए आया है, हमने सर्च क्या किया था, हमने सर्च किया था 25 को, लेकिन रिजल्ट हमारे पास 20 आया है। क्यों, इसलिए आया है कि जो 25 है तो वो 20 के नज़दीक है। देखिए जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं तो वो वैल्यू जो उसके नियरेस्ट वैल्यू, क्लोज वैल्यू होती है, उसको फाइंड करके देता है। ठीक है, अब चूंकि हमने 25 ढूंढा था
तो 25 ऐसी वैल्यू वो उसके नियरेस्ट ऐसी वैल्यू देगा कि जो वैल्यू 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे थोड़ा सा कम हो जाए तो चलेगा, पर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पे 25 ढूंढा है तो इसने 20 रिजल्ट दिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 27 ढूंढते हैं तो रिजल्ट फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अगर हम 29 ढूंढते हैं, ठीक है, तो भी रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 20 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप जानते तो हैं कि 29 का जो सबसे क्लोज वैल्यू है वो 30 है, लेकिन हमारा रिजल्ट फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि 30 तो हमारे सर्च से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये 29 के क्लोज कौन हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो 29 के करीब वैल्यू है वो है 20, तो इसने 20 रिजल्ट दिया। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं 32, तो रिजल्ट क्या दे रहा है, 30 दे रहा है। अब 20 क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि 20 तो एकदम से परे हो गया है 32 के। तो 32 के जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 30 है, इसलिए ये क्या रिजल्ट दे रहा है, 30 दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है लुकअप अरे। दोस्तों लुकअप अरे का यूज वैसे ज़्यादातर होता नहीं है, पहले के समय में अधिकतर इसका यूज होता था, लेकिन अब जहाँ पे लुकअप अरे यूज होता है वहाँ पे डायरेक्ट लुकअप वेक्टर ही यूज कर लिया जाता है ना। इसलिए इसकी ज़रूरत ज़्यादातर पड़ती नहीं है, बस इसमें फार्मूले में था, इसलिए हमको लगा कि एक बार आपको बताना चाहिए था। और पता नहीं आपको इसके पहले इसके बारे में जानकारी रही होगी या नहीं रही होगी। तो चलिए अब एक चीज़ हम और जान लेते हैं लुकअप अरे में, जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि लुकअप अरे का यूज हम वहाँ भी करते हैं जहाँ पे हमारे पास जिस डेटाबेस में सिर्फ 2 एट्रीब्यूट होते हैं। देखिए एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि उसकी विशेषताएं, ठीक है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को जिस माध्यम से डिफाइन किया जाता है वो उसका एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या कहलाएगा, उसका एट्रीब्यूट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट की कीमत वो क्या है, उसका एट्रीब्यूट है। जैसे आपका नाम क्या है, आपका एट्रीब्यूट है, ठीक है। आपकी कैटेगरी क्या है, आपका एट्रीब्यूट है। आपकी क्लास क्या है, आपका एट्रीब्यूट है। मतलब ये सब आपको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ऐसा डेटाबेस जिसमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट हों वहाँ पे हम लुकअप अरे का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास इस डेटाबेस में 2 ही एट्रीब्यूट हैं, एक नेम है, एक सैलरी है। हम चाहते हैं नेम डालें और यहाँ पे सैलरी आ जाए, तो इसके लिए भी हम लुकअप अरे का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू लुकअप, ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं लुकअप वैल्यू, इस बॉक्स में जो भी नाम डालें उसकी सैलरी आ जाए। अरे हम सेलेक्ट करेंगे, तो अरे सेलेक्ट करने के लिए अब हम यहाँ से ये पूरा कॉलम यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसको कर देंगे इंटर, ठीक है। #NA का एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाला है। अब देखिए यहाँ पे हम डाल रहे हैं आकाश शर्मा, ठीक है। आकाश शर्मा डाले फिर भी इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक किया है दोस्तों, 1 मिनट। यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या किया है कि लुकअप अरे के बाद तो हमको यहाँ पे लुकअप का पूरा ये भी तो देना पड़ेगा ना, ये देंगे इसके बाद ही आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हमारा ये आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये टोटल हमारा रिजल्ट आ रहा है आकाश शर्मा का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रिया पटेल करते हैं, प्रिया पटेल, ठीक है।
अब प्रिया पटेल, चूँकि यहाँ पे रिजल्ट फिर से गड़बड़ आ रहा है, और गड़बड़ क्यों आ रहा है? गड़बड़ इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस डेटा को सॉर्ट नहीं किया है। तो आप जल्दी से इसको ऐसे सेलेक्ट करिए और क्या कर लीजिए, यहाँ पे सॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे A to Z सॉर्ट करिए। अब देखिए प्रिया पटेल का जो रिज़ल्ट है, ये देखिए 78,000 रुपये इसकी सैलरी अब यहाँ पे सही आ रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जैसे हम डालते हैं अजय तिवारी और इंटर करिए। देखिए इनकी सैलरी 28,300 रुपये है, तो ये सैलरी यहाँ पे इसकी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप यहाँ पे लुकअप अरे का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जब आप साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे, देखिए दोस्तों वीडियो देखने बस से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि सिर्फ वीडियो देखने बस से कुछ नहीं होगा। जब आप वीडियो देखेंगे तो उस समय पे लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमसे बन जाएगा, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिकल करने बैठेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा आपको। ये मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ मेरे साथ कई बार हुई है। ठीक है, इसलिए जब भी आप वीडियो देखें तो साथ में प्रैक्टिकल भी करें तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, और वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी दोस्तों, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं। और हाँ, ये तो हमारे पास अभी ये लुकअप का और वी लुकअप एच लुकअप का बेसिक सा ये वीडियो है। अभी इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें एडवांस वी लुकअप और एडवांस एच लुकअप के बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं। लेकिन पहले बेसिक तो जान लें, तब तो हम एडवांस के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला आता है वी लुकअप। अब देखिए वी लुकअप क्या कहता है यहाँ पे कि वी लुकअप एक्सेल में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले फंक्शन में से एक है। ठीक, जो वी लुकअप है तो एक्सेल में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले फंक्शंस में से एक है, जिसका उपयोग टेबल में वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड डेटा में से कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए किया जाता है। देखिए वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल मतलब कॉलम वाइज। देखिए रो और कॉलम तो आपको पता ही होगा। अब अगर हमारी वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो रो और कॉलम में तो हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो जो डेटा कॉलम वाइज होता है, अगर हम उसको कॉलम वाइज ढूंढना चाहते हैं तो वहाँ पे हम वी लुकअप फार्मूले का यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल सीट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये एक डेटा है, ये डेटाबेस है। हमने पुराना ही डेटा यूज किया है, लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज़ है जो है एम्प्लॉय कोड। यहाँ पे है सैलरी नेम, ये है सैलरी, डेजिग्नेशन और स्टेट। अब यहाँ पे है दोस्तों हमारे पास एम्प्लॉय कोड। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमने लिस्ट तैयार किया है सभी एम्प्लॉय के कोड की। ठीक है, और इनमें से जो भी एम्प्लॉय का हम यहाँ पे कोड चेंज करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है। ये देखिए सभी की जो डिटेल है वो शो हो रही है ना, आप जैसा कि अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ठीक, किसी भी एम्प्लॉय का आप कोड चेंज करिएगा, यहाँ पे देखिए उसकी डिटेल आ जा रही है। देखिए राहुल सिंह है, सैलरी 95,000, डेजिग्नेशन है डॉक्टर। ठीक है, ये देखिए राहुल सिंह है, सैलरी 95,000 है, डेजिग्नेशन में डॉक्टर है, स्टेट में उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे यूज किया है, तो सबसे पहले तो इसको चलिए हम यहाँ से अभी हटा देते हैं कि इसको लिस्ट में कैसे बनाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो कि लिस्ट बनाते कैसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि हम सबसे पहले तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड हम बना लेते हैं कि एम्प्लॉय कोड हम कैसे क्रिएट करते हैं, और ये जो वी लुकअप फंक्शन यूज किए हैं तो हम कैसे यूज किए हैं। ये सभी डेटा को अभी हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और हम यहाँ पे इसको भी अभी हटा देते हैं। ये देखिए,
और यहाँ हम डेटा टाइप में जाके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ हम एनी वैल्यू कर देते हैं और इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ही हमारा सब कुछ अभी खाली हो चुका है। ठीक, अब चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप का फार्मूला। वी लुकअप का फार्मूला क्या करता है दोस्तों कि हमारे पास जितने भी कॉलम होते हैं, चाहे कॉलम कितने भी हो, उन सभी कॉलम में से हमारे कंडीशन के आधार पे वैल्यू सर्च करके देता है हमें। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम एम्प्लॉई कोड डालेंगे और जो भी एम्प्लॉई कोड यहाँ डालेंगे उनका डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा, उनका नेम, उनकी सैलरी, उनका डेजिग्नेशन और स्टेट। चूँकि हालांकि हमारे पास तो लिस्ट ही है, पर हमारे पास थोड़ी लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इतने लंबे लिस्ट में कौन सर्च करे, हम यहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉई कोड डालें और उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाए। इस तरह की डिटेल हमको चाहिए। दोस्तों वी लुकअप का यूज कई जगह पे होता है। जब आप कभी एक्सेल सीट में मार्कशीट वगैरह बनाते हैं किसी स्कूल की, तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत भरपूर मात्रा में पड़ती है। तो चूँकि देखिए कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बस आपको समझना होता है कि आपको काम कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए अब चूँकि हमको यहाँ पे नेम चाहिए, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए फार्मूला हम कैसे लगाते हैं, थोड़ी स्क्रीन हम यहाँ पे बड़ी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे हम इक्वल का सिंबल लगाए और लिखे वी लुकअप। ये देखिए वी लुकअप लिखे हम। इसके बाद पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि आप वो वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करिए जिसके आधार पर आप डेटा सर्च करना चाहते हैं। तो हम किसके आधार पे करना चाहते हैं कि इस बॉक्स में, इस सेल में जो भी डेटा रहे उसके आधार पे यहाँ पे नाम शो कर जाए। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद अब पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे में क्या होगा दोस्तों कि जो एम्प्लॉई कोड है, देखिए जिस बेस पर, जिस लुकअप वैल्यू पर आप डेटा सर्च कर रहे हैं, आप वहीं से अपने टेबल को सेलेक्ट करिए। ठीक है, अगर आप नाम के आधार पर सर्च करते तो फिर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना था, लेकिन अगर आप एम्प्लॉई कोड से सर्च कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ से सर्च करना है। लेकिन ध्यान रहे आपको टेबल की हेडिंग जो है उसको सेलेक्ट नहीं करना है, हेडिंग को छोड़ के सेलेक्ट करना है। हालांकि एक कंडीशन में हेडिंग भी सेलेक्ट होती है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा कि कब होती है। फिर टोटल ये टेबल अपनी सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कॉल इंडेक्स नंबर। कॉल इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है। अब देखिए कॉलम का इंडेक्स नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं कि जहाँ से आपका लुकअप वैल्यू शुरू हुआ है तो वो कॉलम हो गया कॉलम नंबर 1। इसके बाद के जितने भी कॉलम हैं वो बढ़ते जाएंगे। जैसे पहला कॉलम हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, एम्प्लॉई कोड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने एम्प्लॉई कोड को बेस माना है, एम्प्लॉई कोड से ही हम पूरा डेटा सर्च कर रहे हैं। अगर हम नेम से सर्च करते तो फिर हमारा कॉलम नंबर 1 कौन सा होता, नेम होता। कॉलम नंबर 2 कौन सा होता, सैलरी। कॉलम नंबर 3 कौन सा होता, डेजिग्नेशन। कॉलम नंबर 4 कौन सा होता, स्टेट। लेकिन अभी हमारा कॉलम नंबर 1 कौन सा होगा, एम्प्लॉई कोड। क्यों, क्योंकि हम जो डेटा सर्च करने जा रहे हैं वो एम्प्लॉई कोड से सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ से हम काउंट करेंगे ना, हमको यहाँ पे नाम लाना है ना, तो नाम के लिए कौन सा कॉलम कहलाएगा, 1 2। कॉलम नंबर कौन सा है, 2। इसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आता है, एक है ट्रू, एक है फॉल्स। देखिए ट्रू और फॉल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ट्रू का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। अब चूँकि हमको जो डेटा यहाँ पे चाहिए वो एग्जैक्ट चाहिए, सही सही चाहिए, लगभग में नहीं चाहिए। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, अगर उससे कोई मिलता जुलता हो तो दे दे, नहीं ऐसा हमको नहीं करना है। हमको एग्जैक्ट वही डेटा चाहिए जो एम्प्लॉई कोड हम यहाँ पे डालेंगे। उस एम्प्लॉई कोड में जिस एम्प्लॉई का नाम रहेगा वही नाम हमको चाहिए, हमको लगभग वाला नाम नहीं चाहिए।
तो यहाँ पे हम फॉल्स में टैप कर देंगे इस तरह से, ठीक है, या कि 0 लिख देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी #NA का एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉय कोड है वो अभी खाली है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कोई एम्प्लॉय का कोड डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं EMP और 20104। अब देखिए 20104 जैसे ही हमने डाला तो नाम किसका आया 20104 में, ये देखिए किसका नाम है, कविता गुप्ता का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब कविता गुप्ता का नाम है, अब हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कविता गुप्ता की सैलरी। यहाँ पे देखिए कविता गुप्ता की सैलरी है 45,800, ठीक है। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 104 लिखा है, आप यहाँ पे 107 लिख दीजिए। अभी तो आपको लिखना पड़ रहा है एम्प्लॉय कोड में, लेकिन अभी हम देखने वाले हैं कि एम्प्लॉय कोड में हम लिस्ट कैसे बना देते हैं। लिस्ट बना देंगे तो फिर टाइप करने की झंझट नहीं रहेगी। आप लिस्ट में से डायरेक्ट सेलेक्ट करिए और वही पूरे नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। जिसका भी एम्प्लॉय कोड आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे अलग से आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अगर हमने 107 डाला तो 107 में किसका नाम है, ये देखिए मनोज तिवारी का नाम है। अब यहाँ पे इनकी सैलरी है 47,000। अब यहाँ पे हम VLOOKUP फार्मूला के माध्यम से हम यहाँ पे लगाएंगे कि इनकी सैलरी भी यहाँ पे दिख जाए। तो फिर से हम जल्दी से VLOOKUP लगा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। लुकअप वैल्यू हमारा है एम्प्लॉय कोड, कॉमा। अब यहाँ पे फिर से हम टेबल अरे सेलेक्ट करेंगे। टेबल अरे हमने स्टार्टिंग से एंड तक सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। कॉमा लगाएंगे। कॉल इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो कौन सा कॉलम नंबर होगा, तीसरा कॉलम होगा, ठीक है। एम्प्लॉय कोड नंबर 1, नेम है 2 और सैलरी है 3, तो 3 चाहिए। कॉमा लगाए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, फॉल्स किए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देखिए मनोज तिवारी की सैलरी कितनी है, 47,000 रुपये। इसी तरह से हम यहाँ पे डेजिग्नेशन में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम फार्मूला लगा देंगे। तो दोस्तों अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि VLOOKUP का फार्मूला कैसे लगाते हैं। हम बार बार इसको यहाँ से नहीं लिखेंगे, इसको एक बार कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम बराबर का सिंबल लगाएंगे और इक्वल टू यहाँ पे प्रेस कर देंगे। अब डेजिग्नेशन का कॉलम नंबर होगा 4, तो यहाँ 3 के स्थान पे 4 कर देंगे। तो ये देखिए इनका डेजिग्नेशन आ गया। और इसी तरह से स्टेट में लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो कॉल इंडेक्स नंबर है वो हो जाएगा 5, ये देखिए, और इंटर कर दे, ठीक। अब आप यहाँ पे जिनका भी एम्प्लॉय कोड डालिएगा उन सब की डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। थोड़ी सी हम स्क्रीन को छोटी कर देते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए अगर हमने लिखा है मान लीजिए यहाँ पे 103, तो 103 में कौन है, राहुल सिंह है। ये देखिए 20103 है ना, EMP_20103 राहुल सिंह, सैलरी है 95,000, डेजिग्नेशन है डॉक्टर और स्टेट है उत्तर प्रदेश, ठीक। अब देखिए यहाँ पे चूँकि एक समस्या है कि हमको बार बार एम्प्लॉय कोड टाइप करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट बन जाए और एम्प्लॉय कोड हमको टाइप ना करना पड़े। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करिए जहाँ पे आपका एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है। इसके बाद फिर जाइए डेटा टैब में, इसके बाद जाइए डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद जहाँ पे अलाउ में एनी वैल्यू है यहाँ पे जाइए लिस्ट में, और लिस्ट में जाने के बाद सोर्स में क्लिक करिए, और सोर्स में ये डाउन एरो है ना, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ से पूरे एम्प्लॉय कोड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए आप पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद इसको फिर से अप एरो कर दीजिए और इसको कर दीजिए ओके, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बगल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको टाइप करने का झंझट नहीं रहेगा। ये देखिए आप यहाँ से सिर्फ एम्प्लॉय कोड चेंज करिए और आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। आप चाहें तो मैच भी कर सकते हैं। देखिए कीर्ति वर्मा जिसकी एम्प्लॉई आईडी है 20128, इनकी सैलरी 25,893 है। मार्केटिंग मैनेजर हैं जो तमिलनाडु से हैं। देखिए 20128 कहाँ है,
आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए कीर्ति वर्मा 25,893, मार्केटिंग मैनेजर तमिलनाडु। शो हो रहा है ना सब कुछ सही सही, एग्जैक्ट मैच हमने लगाया है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है कि कॉलम वाइज हमारे डेटा को सर्च करता है। देखिए कॉलम वाइज सर्च किया ना, जैसे नेम भी सर्च किया, सैलरी भी सर्च किया, डेजिग्नेशन भी सर्च किया और स्टेट भी सर्च किया। अलग अलग कॉलम में लिखा है। देखिए कॉलम बी में नाम है, कॉलम सी में सैलरी है, कॉलम डी में डेजिग्नेशन है, कॉलम ई में स्टेट है। ठीक है, तो ये वी लुकअप हमारा क्या किया, वर्टिकल रूप से कॉलम वाइज डेटा को सर्च किया है। इस कॉलम से भी, इस कॉलम से भी, इस कॉलम से भी और इस कॉलम से भी इसने सर्च कर लिया है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डाल दिए तो ठीक। आई होप दोस्तों कि हम वी लुकअप को आपको समझाने में कामयाब रहे होंगे, और अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके और पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अपने एक जो आखिरी का फार्मूला है एच लुकअप। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि वी लुकअप को हम यहीं ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि जो वी लुकअप फार्मूला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको हम और भी डिटेल में जानेंगे, एडवांस तरीके से सीखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इसके बेसिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब समझिए कि जिस फार्मूला का बेसिक कितना डिटेल हो तो इसका एडवांस कितना डिटेल होगा, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और जो अगली सीरीज एडवांस वी लुकअप की आएगी, वी लुकअप और एच लुकअप की, उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसको देखना मत भूलिएगा। लेकिन जब आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एडवांस वी लुकअप सीखने का। ठीक है, तो दोस्तों चैनल में अंत तक बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। ठीक है, तभी आपको हर प्रकार की एडवांस जानकारी एक्सेल वर्ड से रिलेटेड मिल पाएगी। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला और लास्ट फार्मूला है लुकअप से रिलेटेड वो है एच लुकअप। अब देखिए हमने वी लुकअप में क्या देखा था, वी लुकअप में देखा था कि कॉलम वाइज सर्च होता है। अब एच लुकअप में क्या होता है, रो वाइज सर्च होता है। देखिए यहाँ पे हमने जो डिटेल लिखा है एच लुकअप में, तो एक्सेल में हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड डेटा मतलब रो वाइज में स्पेसिफिक वैल्यू खोजने के लिए किया जाता है। देखिए क्या होता है कि जो हमने वी लुकअप पढ़ा उसमें क्या सर्च किया, कॉलम वाइज। ये देखिए ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रो वाइज सर्च करें, इस रो में कौन सा है, इस वाले रो में कौन सा है, इस रो में कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है, तो इसको हम एच लुकअप फार्मूला से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपके सामने ये एग्जाम्पल दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम रो नंबर डाल देते हैं तो यहाँ पे ये पूरा नाम शो कर देता है, इसका एम्प्लॉय कोड दिखा देता है, नाम दिखा देता है, सैलरी है, डेजिग्नेशन है और ये है स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे हम रो नंबर बस डालते हैं। अब देखिए रो नंबर 9, रो नंबर 9 में यहाँ पे क्या है कि रितु वर्मा है। ठीक है ना, रितु वर्मा है और इनकी सैलरी है 56,300 रुपये। अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, मान लीजिए कि हम करते हैं 14 नंबर और इंटर किए, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, विवेक पटेल। देखिए ये विवेक पटेल यहाँ भी हाईलाइट हो रहा है, यहाँ भी हाईलाइट हो रहा है। इनकी एम्प्लॉय कोड है 20,113, सैलरी है 1,52,000 रुपये। ये साइंटिस्ट हैं और कहाँ के हैं, केरला के। केरला के लोग वैसे भी पढ़ने में बहुत ही होशियार होते हैं, इसीलिए वो साइंटिस्ट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इन सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम इन सबको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हमने जो भी हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया था वो सबको हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, क्लियर फार्मूला से क्लियर रूल कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हमारे पास सिर्फ डेमो बचा हुआ है। ठीक, अब चूँकि यहाँ पे हमको क्या करना है, एच लुकअप का फार्मूला लगाना है। कैसे लगाना है
आप ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ी सी स्क्रीन को बढ़ा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए। अब चूँकि यहाँ पे हमको एम्प्लॉय कोड चाहिए, अब देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे एच लुकअप। एच लुकअप मतलब हॉरिजेंटल लुकअप। हॉरिजेंटल का मतलब होता है रो वाइज। ठीक है, कॉलम वाइज सर्च करना हो तो वी लुकअप लगाएंगे, रो वाइज सर्च करना हो तो एच लुकअप लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है, अब देखिए लुकअप वैल्यू में हमको क्या चाहिए, एम्प्लॉय कोड चाहिए। तो एम्प्लॉय कोड कहाँ है, एम्प्लॉय कोड यहाँ पे है। ठीक है, ये है एम्प्लॉय कोड, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे। अब इस बार आपको जब टेबल अरे आप लिखेंगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अब की बार आपको टेबल की हेडिंग के साथ इसका टेबल अरे देना है। ठीक है, जहाँ से आपकी टेबल की हेडिंग है वहाँ से आपको लेना है। वी लुकअप में आपने क्या किया था कि टेबल की हेडिंग को छोड़ दिया था, लेकिन एच लुकअप में आपको टेबल की हेडिंग लेनी ही पड़ेगी, तभी आपका एच लुकअप काम करेगा। अब लगाएंगे आप कॉमा, इसके बाद बोला है रो इंडेक्स नंबर। अब रो इंडेक्स नंबर हमको कहाँ से मिलेगा, तो हम यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे रो इंडेक्स नंबर यहाँ पे, उसी के आधार पे डेटा हमारा सर्च होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमा, एग्जैक्ट मैच कराना है, बिल्कुल हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसको एग्जैक्ट मैच चाहिए और इसको हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब ये देखिए अभी क्या रहा है, हैश वैल्यू का एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि रो इंडेक्स नंबर अभी हमारा क्या है, खाली है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे डालते हैं 5, तो ये देखिए जैसे ही 5 डाले तो एम्प्लॉय का कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है ना। हमको नहीं पता कि 5 नंबर पे कौन है, लेकिन ये देखिए 5 नंबर जैसे ही डाले EMP_20 जो इसमें एम्प्लॉय कोड है 5 नंबर रो में, ये आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम यहाँ पे करते हैं मान लीजिए 7, तो ये देखिए 7 नंबर पे कौन है, 7 नंबर पे है हमारा, ये देखिए अनन्या मिश्रा है, इसका एम्प्लॉय कोड है 20-106। लेकिन अभी तो सिर्फ नाम, ये एम्प्लॉय कोड आ रहा है, हमको नाम भी चाहिए ना। तो नाम के लिए फिर से हम वही एच लुकअप लगाएंगे, एच लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या है, ये है नेम है, कामा लगाएंगे, फिर से टेबल अरे, टेबल की हेडिंग के साथ में सेलेक्ट करना है पूरी टेबल को, यहाँ से ऐसे हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, रो इंडेक्स नंबर यहाँ पे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखिए ये जो एम्प्लॉय कोड है, ये जो एम्प्लॉय कोड है 20-106, इसके एम्प्लॉय का नाम है अनन्या मिश्रा। ठीक है, 20-106 कहाँ गया, ये है, ये देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम करते हैं 3, तो ये देखिए इसका क्या नाम है, प्रिया पटेल नाम है। इसी तरह से हम इनकी सैलरी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर से लगाएंगे एच लुकअप का, एच लुकअप में लुकअप वैल्यू हमारे पास सैलरी है, कॉमा लगाएंगे। दोस्तों ये जो हेडिंग है ना, ये टेबल की हेडिंग ही है, हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, हेडिंग में जो नाम है वही सेम टू सेम नाम यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये फेच कर पाएगा। अब ये टेबल अरे आपको देना है, तो अब फिर से आप टेबल का अरे यहाँ से दे दीजिए, टेबल की हेडिंग को साथ में लेकर के, फिर कॉमा लगाइए, रो इंडेक्स नंबर ये है, कॉमा लगाइए, यहाँ पे लिख दीजिए फॉल्स, ये ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब देखिए इनकी सैलरी भी आ गई है, देखिए प्रिया पटेल, इनकी सैलरी 78,000 रुपये है। इनका डेजिग्नेशन यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है, एच लुकअप के साथ लुकअप में डेजिग्नेशन है, कॉमा, टेबल अरे आपको यहीं से फिर से देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बार बार हम फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। कॉमा, रो इंडेक्स नंबर, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फॉल्स। ठीक है, और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए आगे क्या, इंजीनियर
ठीक है। इसके बाद हम लास्ट है हमारा स्टेट का, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू एच लुकअप, ठीक है, स्टेट कॉमा टेबल अरे में जाएंगे, यहाँ हेडिंग से लेकर के और पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, रो इंडेक्स नंबर ये है, कॉमा फॉल्स, एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं ना इसलिए फॉल्स, और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी हम छोटी कर देते हैं ताकि अब आपको बराबर दिख जाए। यहाँ से ये देखिए, अब यहाँ पे जो भी हम रो इंडेक्स नंबर डालेंगे उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। हम नहीं जानते हैं कि रो नंबर 14 में कौन है, तो यहाँ पे जैसे ही 14 डालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, विवेक पटेल आ गया, और जिनका एम्प्लॉय कोड है 20113, और यहाँ पे उनकी सैलरी आ गई 1,52,000 रुपये, जो कि साइंटिस्ट हैं, केरला के हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डालते हैं मान लीजिए कि 26, तो 26 में कौन है, विक्रम शर्मा हैं, जिनकी एम्प्लॉय कोड है 20125 और सैलरी है 26262 डेजिग्नेशन है इंजीनियर, जो कि पंजाब से हैं। ठीक है, चेक भी कर सकते हैं आप, क्रॉस चेक करिए। 20125 क्या है, 20125 ये है, विक्रम शर्मा लिखा हुआ है, इंजीनियर हैं, पंजाब के हैं, सैलरी 45,262 रुपये है। ठीक, अब एक चीज़ आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब भी यहाँ पे कोई नाम आता है तो ये नाम इसमें से हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, देखिए एक्चुअली इसको हम करते कैसे हैं। ठीक है, हालांकि पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, फिर भी अभी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करे रहेंगे, जैसे इसको ये सेलेक्ट है अभी, फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और फिर इस नेम वाले को ऐसे पूरा सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही पूरा सेलेक्ट हो जाएगा तो अब आप कंट्रोल बटन छोड़ दीजिए। इसके बाद जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, जो कि होम टैब के अंतर्गत है, हाईलाइट सेल रूल में जाइए और डुप्लीकेट सेल वैल्यू में कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड है, यहाँ पे आप जाइए कस्टम फिल में जाइए, यहाँ पे जाइए फिल में और यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर जो है तो ये कर दीजिए क्या, येलो कर दीजिए, और फॉन्ट में जाइए और यहाँ पे फॉन्ट का जो कलर है इसको कर दीजिए रेड, और चाहे तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको कर दीजिए ओके। ठीक, इसको कर दीजिए ओके। ठीक है, ये देखिए अब जहाँ भी ये विक्रम शर्मा होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम रो नंबर डालते हैं 7, ये देखिए क्या नाम है, अनन्या मिश्रा। ठीक है, तो ये अनन्या मिश्रा यहाँ भी नाम आ गया, अब यहाँ पे भी हाईलाइट हो गए। ठीक है, ये देखिए अनन्या मिश्रा आ गए ना, और इनका एम्प्लॉय कोड है 20106 और सैलरी है 55,600। ये इनका डेजिग्नेशन है लॉयर, जहाँ कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक, आप किसी को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे डालते हैं 10 नंबर, 10 नंबर में है राजेश सिंघानिया, एम्प्लॉय कोड है 20109 और सैलरी है 89,250, डेजिग्नेशन है एंटरप्रेन्योर है, और कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कोई भी रो नंबर यहाँ पे डालिए और उस रो नंबर में जो भी डिटेल होगी वो डिटेल पूरी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो वी लुकअप में आपने क्या किया था, आप कॉलम वाइज डेटा सर्च कर रहे थे कि इस कॉलम में क्या है, इस कॉलम में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। लेकिन रो इंडेक्स नंबर में एच लुकअप में क्या होता है कि आप यहाँ रो की संख्या डालिए कि कौन से रो में कौन सा डेटा है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे डाल देते हैं 48, अब 48 में क्या है, राजीव तिवारी है। ठीक है, देखिए हाईलाइट हो गए होंगे, ये देखिए राजीव तिवारी। 20147, ये सैलरी है इनकी 36,547। ठीक है, साइंटिस्ट हैं, गुजरात से हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी यहाँ पे डाल के और इसको सेट कर सकते हैं और अच्छे से फाइंड कर सकते हैं किसी भी डेटा को, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में। जो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जो सबसे बड़ा डेटाबेस है हमारे पास,
और उनमें से किसी एक व्यक्ति को अगर सर्च करना हो तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं लुकअप फार्मूला के माध्यम से। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चाहे आप वी लुकअप लगाना उचित समझें या एच लुकअप लगाएं या कि सिर्फ लुकअप लगा के काम चला सकते हैं तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि हम आपको लुकअप फार्मूला को अच्छे से समझाने में कामयाब रहे होंगे। और इसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। और हाँ, हमारी अगली वीडियो जो कि एडवांस वी लुकअप पर आने वाली है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एडवांस वी लुकअप के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।